हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हमने जो पिछले सी लेक्चर है इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्कस कर रहे थे कि इसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, एंड हमने डिस्कस कर रखी है जो गुलाम डायनेस्टी रहे, जो गुलाम डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमने गुलाम डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस कर रखी है। एंड अब जो हमने डिस्कस करना है वो है तुगलक डायनेस्टी। हमने कैसे याद रखी है बताना। गुल खेल तो सास लो, गुल खेले तो सास लो। गुल मतलब गुलाम डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, जिसे इलवानी डायनेस्टी कहा जाता है। एंड देन खाल खेले मतलब जो कि खिलजी डायनेस्टी हो गया। तो मतलब तुगलक डायनेस्टी एंड देन सायद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी खत्म। हमने ये कंप्लीट कर चुकी है। एंड देन खिलजी डायनेस्टी पे एंड देन आज जो हमने कंप्लीट करने वाले हैं वो है तुगलक डायनेस्टी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे सारे के सारे एक एक करके वीडियो में डिस्कस करते। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए। एंड क्या हमने रिकल कर ले जो पिछली चीज जो रहे हमने डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, खिलजी डायनेस्टी के बारे में। बताना, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी है। एंड जो खिलजी डायनेस्टी के जो कार्यकाल थे वो पूछे तो वो था जो कि कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक। क्लियर, 1290 से लेकर 1320 तक इनके जो कार्यकाल रहे, ध्यान में रखना। एंड और क्या बात है रहे, 1320 या फिर 25 क्या रहे इनकी जो कार्यकाल जो हमने डिस्कस करी थी 1290 से लेकर 1230 नहीं है, ध्यान में रखना। खिलजी डायनेस्टी की जो कार्यकाल क्या रहे बताना। पहला जो एस्टेब्लिश करी थी वो था जलालुद्दीन खिलजी, ध्यान में रखना, जलालुद्दीन खिलजी। एंड देन इसके बाद जो रहे वो है अली गुरसफ, जिसे क्या कहा जाता है, जो जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजा रहे, भतीजा या फिर जो निफ्यू रहे, जो कौन रहे भतीजा, जिसे अली गुरसिफ कहा जाता है, ध्यान में, वो है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए फर्स्ट किंग रहे जो कि खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, सेकंड जो रहे वो है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान में रखना, सीक्वेंस ध्यान में रखना, अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन की जो कार्यकाल रहे ना वो ध्यान में रखना, कौन सी ईयर से कौन सी ईयर लगे। सो जो इनकी कार्यकाल क्या रहे, यस ध्यान में रखना, जो ये जो 19 नहीं है असल में ये 90 है, ध्यान में रखना। 1290 जो कि 1290 से 1320 जो कि इनकी कार्यकाल रहे, ध्यान में रखना। एंड देन जो 1200 असल में जो जलालुद्दीन की कार्यकाल रहे वो 1290 से लेकर 1290 से लेकर जो कि 96 तक इनकी कार्यकाल रहे। इसके बाद जो कि 1296 से लेकर जो जलालुद्दीन अलाउद्दीन की कार्यकाल रहे, जो अलाउद्दीन खिलजी कौन रहे, वो इनकी जो कि नेफ्यू रहे, इन्होंने जो कि हत्या करी थी, ध्यान में रखना। हमने कल ही डिस्कस की थी इसके बारे में। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बने, जो अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने काफ़ी बातें रहे, जो अलाई दरवाज़ा बनाई है, जो कि अलाई दरवाज़ा। एंड देन जो 1000 पिलर क्या रहे, जो 1000 पिलर प्लेसेस रहे ना, जो 1000 पिलर प्लेसेस वो भी बनाई है। जो फोर्ट ऑफ सीर वो भी बनाई है, सीरी। एंड अलाई फोर्ट इन्होंने बनाई है, ध्यान में रखना। एंड अलाउद्दीन खिलजी, एंड अलाउद्दीन खिलजी ने एक टाइटल अचीव करी थी, इन्होंने खुद को एक टाइटल में घोषित करी थी, वो था सिकंदर आई शाह ने, पता ही होगा ना, सिकंदर आई शाह ने टाइटल अचीव करी थी। एंड पोएट पूछे तो इनके जो पोएट था अलाउद्दीन खिलजी की वो था अमीर खुसरो। क्लियर, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने इन्हें अमीर खुसरो को एक टाइटल दी थी, वो था तोताई ई हिंद, क्या है, पैरोट ई हिंद, इन्हें टाइटल दी थी। क्लियर, सारे के सारे। तो एंड अमीर खुसरो को भी कहा जाता है जो कि फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, ध्यान में रखना। एंड अलाउद्दीन खिलजी जो कि बयान करी थी जो वाइन रहे, एक अच्छी बात करी थी, जो कि वाइन रहे यानी जो शराब रहे वो बयान करी थी। एंड जो कि और क्या रहे, अमीर खुसरो पूछे तो अमीर खुसरो जो कि एक मतलब वाद्य जो
इंस्ट्रूमेंट रहे वो बजाते थे, क्या रहे, सितार प्लेयर थे वो, ध्यान में अमीर खुसरो। एंड सारे के सारे ध्यान। और एक इम्पोर्टेंट यही है कि जो अलाउद्दीन खिलजी रहे, इसके लास्ट किंग पूछे तो तीसरे नंबर जो सबसे लास्ट है, हालांकि हमने 3 जो किंग रहे इनके बारे में हमने पढ़ते हैं, वो जो लास्ट किंग रहे वो कौन था, वो है खुसरो खान या फिर जो कुतुब अल दीन मुबारक शाह। हमने कल ही डिस्कस किए थे, कुतुब अल दीन मुबारक शाह या फिर जो खुसरो खान रहे, क्लियर। और आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना जो करी है, पहले बता ना, एस्टेब्लिशमेंट जो करी है वो है गाजी मलिक। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, गाजी मलिक, क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखना, गाजी मलिक स्थापना करी थी। इनकी कार्यकाल पूछे तो गाजी मलिक की वो 1320 से लेकर, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ आपको। गाजी मलिक की जो इनकी जो कार्यकाल रहे 1320 से लेकर 1325। एंड और भी बातें आपको बता, तुगलक डायनेस्टी की जो टोटल जो कार्यकाल रहे वो 1320 से शुरुआत होने वाले 1320 टू 1412 तक। असल में ये 1412 और भी ये 1413 भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये कई वे ये 13 लिखी गई है और भी ज़्यादातर प्लेसेस में ये भी 14 लिखी गई है, ध्यान में रखना। 1400 क्या रहे, 1413 या फिर 1440 रहे, ध्यान में रखना है जो इनके जो कार्यकाल रहे। और बात करें किसके बारे में, यस जो गाजी मलिक के बारे में बात करते हैं। जो गाजी मलिक रहे इन्हें और एक नाम रहे वो है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक कहा जाता है, तुगलक। एंड जो कि इन्होंने जो कि कौन सी डायनेस्टी से रहे, मतलब पहला फेज में जो डायनेस्टी रहे वो तुर्की की था, ध्यान में रखना। वो था करुणा तुर्क डायनेस्टी बिलोंग टू। एंड ड्यूरिंग हिज मतलब इनके समय में जो मंगोल रहे ना, मंगोलियन रहे वो इन्वाइट करी है जो कि 29 टाइम्स, ध्यान में रखना। किसके समय में, गाजी मलिक के समय में। इसके बाद आपको पता ही होगा, इसके बाद जो गाजी मलिक के बाद यानी जो गियासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आने वाला है, वो है मोहम्मद बिन, जो जिसे क्या कहा जाता है, मतलब ऑर्डिनरी किंग कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक आने वाला है, यस मोहम्मद बिन तुगलक आने वाला है, जो कि दिल्ली से दौलताबाद जो कि इनका कैपिटल शिफ्ट करने वाला है, वो तो हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। जो गियासुद्दीन तुगलक रहे इनके बारे में, एंड इसे तो गाजी मलिक कहा जाता है। एंड जो कि इन्होंने जो तुगलताबाद शहर रहे ना, तुगलताबाद जो शहर रहे वो स्थापना करी है तुगलताबाद। एंड ऑल्सो इन्होंने बिल्ड करी है जो तुगलताबाद फोर्ट एक रहे, तुगलताबाद फोर्ट वो भी बनाई है, ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो कि बनने वाला है वो है उल्गा खान या फिर जो जौना खान, जो कि इनके बेटा रहे, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि जो कौन रहे, गाजी मलिक है ना, इन्होंने एक टाइटल अचीव करी थी, वो था कौन सी टाइटल बता ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो कि इनके जो बेटा रहे इसका नाम भी वही नाम से रहे, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए देखते हैं गियासुद्दीन जो कि तुगलक और गाजी मलिक एक ही बात है। 1320 से लेकर 1325 तक रहे। एंड इनके जो डेथ कैसे होने वाले हैं, जो पवेलियन रहे ना, यानी जो हाई पवेलियन वहाँ से गिरकर उनकी डेथ हो जाएगी। वो किसने बनाया था, इनके बेटा ने बनाया था। मतलब कोई भी एक मतलब स्पीच या फिर ऐसे हो रहा था, इसमें बनाया गया था इनके ओर से, इनके बेटा के द्वारा, जिसमें गिरकर वो मर गए थे, ध्यान में रखना। एंड और क्या बातें रहे, सो देखते हैं डिटेल में। ये तो हमने डिस्कस कर, जो अगेंस्ट द मंगोल्स गियासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक पॉलिसी एंड देन हर्स एंड अगेंस्ट द मंगोल्स ही हैड किल्ड इनवॉल्व्स एंड देन जो कि इखान ओजेटू एंड फर्निश द मंगोल प्रिजनर्स हार्सली एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तुगलकाबाद, जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट करी थी, शुरुआत करी थी। नंबर 2 बताइए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की कैपिटल क्या था बताना। जो गाजी मलिक के बारे में वो था क्या, जो कि तुगलकाबाद,
एक ही क्यू, जो कि तुगलकाबाद। ध्यान में रखना, तुगलकाबाद जो कि इनकी कैपिटल था। एंड ये जो तुगलकाबाद है ना, ये नियर दिल्ली रहे, नियर दिल्ली। आपको पता ही होगा ना, पहले अगर हमने दिल्ली सल्तनत की बात करें तो पूरी पहले मतलब पूरी जो इसके जो शुरुआत नींव रखी है किसने दिल्ली सल्तनत की, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड इन्होंने जो कैपिटल इनके था ना वो था लाहौर। जो मोहम्मद घोरी रहे, जो बैटल ऑफ तरिण, जो कि सेकंड बैटल ऑफ तरिण, एंड देन जो बैटल ऑफ चंदेरी चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर जो रहे, ध्यान में रखना। इसके बाद तो वो कुतुबुद्दीन जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बने हैं ना, इनके कैपिटल लाहौर था। इसके बाद जो इल्तुतमिश ने बने हैं, इल्तुतमिश वो कैपिटल चेंज करके जो कि दिल्ली बनाया था। एंड अभी के टाइम में वो जो इन्होंने जो कैपिटल बनाई है वो तुगलकाबाद दिल्ली के पास में रहे। हालांकि ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। गयासुद्दीन तुगलक कैपिटल वाज तुगलकाबाद, तुगलकाबाद रहे। ये जो कि फोर्टिफाइड सिटी ही बिल्ट द नियर द दिल्ली, देख सकते हो 1300 जो कि 21 में बनाया था। ही एस्टेब्लिश दिस सिटी विदिन ए ईयर ऑफ टेकिंग पावर ऑफ द रीलोकेटेड हिज कैपिटल देयर 3 year later तुगलकाबाद एंड सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी एंड देन ड्यूरिंग हिज रीजन। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 3 बताइए, गयासुद्दीन तुगलक डायड ऑन व्हिच ईयर, जो गयासुद्दीन तुगलक डेथ हो जाएगा कौन सी ईयर में, 25 में, ऑप्शन 1325 में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1325 में। कैसे, फेल फ्रॉम ए हाई प्लेस, फ्रॉम ए हाई राइज्ड पवेलियन, जो पवेलियन रहे जो बनाए, जो मतलब जो स्पीच देने के जो किंग के लिए बनाया जाता था, मतलब बहुत ही हाइट में बनाया जाता था। ध्यान में रखना, अगर आपको इसके बारे में पता है तो बताना। बहुत ही हाइट में ये बनाया जाता था। ये जो बनाया गया था इनके बेटा के द्वारा बनाया गया था। वो कौन था, इनके बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। यस, इन्हें जो कि मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग कहा जाता है, पता ही होगा ना आपको हिस्ट्री में, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग कहा जाता है, जिन्होंने जो कैपिटल दौलताबाद से दिल्ली से दौलताबाद चेंज करी थी। इसके बाद जो कि कैसे भुखमरी देखने को मिली, इसके बाद फिर से लौट आई थी, काफ़ी बातें रही। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे डिटेल में, ये तो आपको बताया। गयासुद्दीन तुगलक द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी डायड ऑन द ट्रैजिक एक्सीडेंट से, जो कि 1325 व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मिलिटरी कैंपेन ऑफ द कारामनिकपुर, जो कि कारामनिकपुर द वुडन पवेलियन, देख रहे हो ना, वुडन पवेलियन जो कि इरेक्टेड इन हिज ऑनर, जो कि इनके लिए जो कि बनाया गया था, एंड मतलब ऑनर के लिए, एंड कोलैप्स हो गया। एंड इसके बाद किलिंग हिम एंड हिज सेकेंड सन जो प्रिंसेस महमूद खान। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 बताइए, हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर द गयासुद्दीन तुगलक, बताना हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक के बाद किसने नेक्स्ट रूलर बने, वो था कौन था, वो जौना खान। अभी आपको बताया ना जौना खान, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जौना खान, जिसे उल्गू क्या रहा है, उल्गू ULGH उल्ग खान, उल खान भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो इनके जो फादर की जो टाइटल ली थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक, इनके नाम से रहे, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, क्लियर। एंड जौना खान, एंड देन इसे मोहम्मद बिन तुगलक भी, ये इनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान में रखना, हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। इनके कार्यकाल पूछते तो जौना खान के होने वाले वो 1325 से, क्योंकि इनके फादर की डेथ इसके बाद इनके कार्यकाल शुरुआत होने वाला है ना, 1351 तक रहे, 26 ईयर तक रहे, क्लियर। एंड और बात करें, काफ़ी बातें रहे जो कि क्या रहे इनके समय में, जो कि विजिट करने वाले जौना खान के समय जो इबन बतूता रहे, जो मोरक्को से रहे, इबन बतूता मोरक्को से जो कि विजिट करी है। एंड देन इन्होंने मोरक्को से जो इबन बतूता एक बुक लिखी थी, पता है ना बुक, वो है रहला, रिहल्ला नाम करके एक बुक लिखी है। एंड ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, एंड इन्हें भी और एक टाइटल दी जाती थी, मतलब इन्हें इनकी जो पॉलिसी रहे ना, पॉलिसी बहुत ही फेल्यूर तरीके की पॉलिसी रही जो जौना खान की, इसलिए इन्हें जो कि वाइजेस्ट फुल कहा जाता है, वाइजेस्ट फूल कहा जाता है इन्हें।
ध्यान में रखना इन्होंने मतलब इसलिए जो कि इन्होंने कैपिटल जो कि दिल्ली से दौलताबाद चेंज करी थी एंड देन जो सी दौलताबाद पूछे तो वो देवगिरी था, देवगिरी ध्यान में रखना चेंज करी थी। कौन सी ईयर में चेंज करी थी वो 1327 में, ये भी ध्यान में रखना कौन सी ईयर में चेंज करी थी 1327 में। एंड और क्या बात रहे, एंड इन्होंने जो कि जो कैश से जो कि गोल्ड को एक्सचेंज करी थी एंड देन जैसे क्या कहा जाता है जो SONDHS सुंधार कहा जाता है, सुंधार या फिर जो कि एग्रीकल्चरल लोन देती थी, ध्यान में रखना। जो कि इन्होंने टाकवी जो कि शुरुआत करी थी। एंड और भी काफ़ी बातें रहे जो कि इन्होंने जो दिल्ली से दौलताबाद क्यों चेंज करी थी बताना। आफ्टर गियासुद्दीन तुगलक द नेक्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज द सन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑल्सो नॉन एज द जौना खान कहा जाता है, इसे भी उल्गू खान कहा जाता है। ही केम टू द पावर इन 1325 आफ्टर द गियासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद। जो पवेलियन बनाया गया था लकड़ी से, वहाँ से गिर कर इनके डेथ, ध्यान में रखना। एंड इसलिए जो कि इन्हें वाइजेस्ट फुल कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस, ये तो दौलत था, अभी आपको बताया ना ऑप्शन डी इस तो राइट आंसर दौलताबाद। एंड ये जो कि इसे देवगिरी कहा जाता है, बताना देवगिरी कहाँ रहे, महाराष्ट्र में। एंड जो कि और बात करें जो कि क्यों इसलिए ये इन्होंने क्यों ये चेंज करी थी, एस्केप फ्रॉम दी जो मंगोल अटैक हो रहा था ना, मंगोल की इन्वाजन के अटैक से बचने के लिए वो चेंज करी थी, ध्यान में रखना सारे के सारे। और देखते हैं क्या रहे डिटेल में। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि शिफ्टेड हिज जो कि कैपिटल फ्रॉम द दिल्ली टू दौलताबाद ऑल्सो नोन एज द देवगिरी, जो कि 1327 में दिस मूव वाज इंटेंडेड टू बी क्रिएट द मोर सेंट्रल लोकेशन फॉर द कंट्रोलिंग द हिज एम्पायर, जो कि दौलताबाद लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, देख सकते हो ना प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में रहे। एंड वाज कंसिडर इज स्ट्रेटेजिकली जो कि एडवांटेजियस पोजीशन। सो देखते हैं नंबर 6, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने जो प्रोफिशिएंट थे यानी कौन से फील्ड में प्रोफिशिएंट थे, वो एस्ट्रोनॉमी में थे, वो कैलीग्राफर भी थे, वो एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, ध्यान में रखना सारे के सारे रहे इन्होंने। सो बस ध्यान में रखना और भी काफ़ी, बस इतना ही ध्यान में रखना। और जो कि इन्होंने लैंग्वेज जो इन्हें जानते थे, वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जानते थे, एक तो रही संस्कृत हो गया, संस्कृत, पर्शियन, अराबिक एंड तुर्की, ये सारे के सारे लैंग्वेज इन्हें पता था। एंड इन्हें जो कि मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग कहा जाता था, ध्यान में रखना, जैसे आडावाया किंग भी कहा जाता है, आडावाया किंग भी कहा जाता है। एंड इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी कॉपर कॉइन की इंट्रोड्यूस करी थी, कॉपर कॉइन इन द प्लेस ऑफ द जो गोल्ड रहे, गोल्ड एंड सिल्वर के प्लेस में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, क्लियर। जैसे क्या कहा जाता है क्या राइट टक्केन कहा जाता है ना, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी वो था TAKEN टक्केन, यानी जो ब्रोंज की टक्केन कहा जाता है करेंसी, जो कि 1329 में। सो एंड बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, हु वाज द कोर्ट पोएट, बताना हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट पोएट कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट पोएट पूछे तो वो था इब्न बतूता, ना इब्न बतूता कैसे नहीं है वो, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, वो देखिए ये है अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असल में अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाते कि अमीर खुसरू, तो वो भी आंसर हो सकता था। अमीर खुसरू मतलब जिसे क्या कहा जाता है, तोताई पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, जो तोताई ई हिंद कहा जाता है अमीर खुसरू को, है ना, जो फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है, पैरोट ऑफ जो तोताई ई हिंद कहा जाता है, वो था खिलजी डायनेस्टी में था। एंड जो कि अभी के टाइम में जो तुगलक डायनेस्टी है वो भी थे, बट इनके डेथ 1200 जो कि 35 के आसपास में इनके डेथ हो जाएगा, ध्यान में रखना। 1200 जो 1325 या फिर इसका आसपास में डेथ हो जाएगा अमीर खुसरो की। इसके बाद जो कि अमीर हसन देहलवी रहे, क्लियर सारे के सारे। एंड देन देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में।
ध्यान में रखना, जो कि इन 1321 खुसरो बिगान टू द राइट ऑफ द हिस्ट्री के, जो कि मसनावी नेम द तुगलकनामा बुक ऑफ द तुगलक के लिए जो कि इन्होंने बुक लिखी थी। अबाउट द रीजन ऑफ द गयासुद्दीन, जो ज्ञात ऑल दिन तुगलक आर दी दैट ऑफ द अदर तुगलक रूलर एंड खुसरो डायड ऑन द अक्टूबर, देख सकते हो ना 1325 में इनकी डेथ हो जाएगा, 6 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ द निजामुद्दीन औलिया। एंड वाइल अमीर हसन, जो कि अमीर हसन कौन थे, दिल्ली, was also the poet of the period and then lively as the same time as the Amir Khusro. He was also not he was not specifically known as the court poet of the Muhammad bin Tughlaq. Amir Hassan was known as the about the scholar, but his most notable work is not directly associated with the court of the Muhammad bin Tughlaq. ध्यान में रखना, अगर आपको ऑप्शन में अमीर खुसरो मिले तो वो आंसर होगा, ध्यान में रखना। ऑप्शन देखते क्वेश्चन 8, इब्न बतूता वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री, वो मोरक्को से थे, अभी आपको बताया था, वो मोरक्को की था। ध्यान में रखना, मोरक्को मतलब जो सेंट्रल एशिया की था, सेंट्रल एशिया जो कि नॉर्थ अफ्रीका की। एंड इनके समय में मतलब किनके कार्यकाल में इन्होंने विजिट करी थी, वो मोहम्मद बिन तुगलक। हमने डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, है ना, जो किसके सन रहे, जो गयासुद्दीन तुगलक रहे, गाजी मलिक रहे, इनके सन रहे, क्लियर। एंड जिसे उल्गा खान कहा जाता है, जिसे ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड देखते हैं ऑल दैट इज नोन एज द अबाउट द इब्न बतूता लाइव कॉन फ्रॉम द ऑटो जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड द अकाउंट ऑफ द ट्रैवलर फ्रॉम द रिगार्डेड द जो Berber descent and then born into a family of the Islamic illegal and then scholar known for the Qadis in the Muslim traditional मोरक्को की था, ध्यान में रखना। एंड देन टांगिर ऑफ द, बस नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 9 बताइए, हु मेड द इक्ता सिस्टम इन द हेरिडिटरी, किसने इक्ता सिस्टम की इम्प्लीमेंट करी थी, वो है फिरोज शाह तुगलक। कौन है फिरोज शाह तुगलक, बताना, फिरोज शाह तुगलक कौन है, जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे ना, ध्यान में रखना, हमने डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे ना, इनकी जो फिरोज शाह तुगलक रहे वो ब्रदर की, मतलब भाई ब्रदर की सन था, किसने, फिरोज शाह। इसके बाद इन्होंने राजा बने थे, फिरोज शाह तुगलक ने राजा बने। कौन सी, इनके जो कार्यकाल होने वाला है वो 1551 से लेकर 15 नहीं है, माफ़ करिएगा, 15 कैसे होगा, 1351 से लेकर 1388 तक, क्लियर, इनकी कार्यकाल रहे। हमने डिस्कस करी थी जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे, इनकी कार्यकाल 1351 तक थे, जो कि 1325 से लेकर, इनके पूर्व जो रहे, इनके जो फादर जो रहे गाजी मलिक, इनके जो गाजी मलिक था वो 1320 से लेकर 1325 तक था। एंड इसके बाद इनके जो कि हाईएस्ट जो पावलियन रहे, इससे ऊपर से जो कि डेथ हो जाएगा, जो लकड़ी से बने हुए थे, इनके सान के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। एंड इसके बाद जो कि मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक बने। इसके बाद जो बने वो ब्रदर की सन जो रहे वो बने फिरोज शाह तुगलक। ख़त्म, 1300 जो कि 51 से लेकर 1388 तक इनकी कार्यकाल रहे, क्लियर, सारे के सारे। एंड इन्होंने काफ़ी भी बातें इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो रहे इन्होंने जो कि क्या करिए, जो इन्होंने फाउंडर था जो हिसार सिटी रहे ना, क्या रहे, कौन सी सिटी, जो यार हिसार जो सिटी रहे, जो फिरोजाबाद रहे, फिरोजाबाद जो सिटी रहे। एंड देन जौनापुर रहे, जौनापुर जौनापुर रहे। इसके सारे के सारे जो स्थापना रहे इन्होंने करी थी, ध्यान में रहे। इन्होंने और एक बिल्ड करी थी जो यमुना कैनाल रहे ना, जो यमुना कैनाल रहे वो इसकी भी इन्होंने भी ये बनाई थी, यमुना कैनाल। एंड और क्या बात रहे बताना। एंड इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी, एक रहे जो आधा, क्या रहे, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी ADHA आधा जिसे जो 50% ऑफ जितल की जो 50% था। जितल टंका क्या है बता सकते हो मुझे, जो टंका मतलब है जो सिल्वर कॉइन था, इसे टंका कहा जाता है। जितल मतलब है जो कपर कॉइन था, वो जितल कहा जाता था। कौन सी समय में ये इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये इल्तुतमिश के समय में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ध्यान में रखना। चालीसा की इंट्रोड्यूस किसने करी थी, वो भी इल्तुतमिश। हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इल्तुतमिश चालीसा को किसने ख़त्म करी है, वो बलबन ने, ध्यान में रखना, काफ़ी बात रहे। एंड चालीसा में जो कि जो बलबन रहे वो भी गयासुद्दीन बलबन, वो भी चालीसा में एक मेंबर था। सारे के सारे ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन
और इनके जो कोर्ट पोएट था ना वो है बारानी था, जो फिरोज शाह तुगलक की वो था BARANI, बारानी। यस, नेक्स्ट देखते हैं डिटेल। द इक्ता सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस वेस्ट ऑन दी सैलरी वाज द मेड हेरिडिटरी बाय द फिरोज शाह तुगलक ड्यूरिंग हिज रीजन। द प्रैक्टिस शिफ्टेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग द मोर कंट्रोल ओवर द इक्ता टू द अलाउइंग द देम टू बी द बेस्ट डाउन टू बी द हेरिड। बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। बताइए क्या रहे। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। बताना तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। क्लियर, नसरुद्दीन मोहम्मद था जो कि लास्ट रूलर। ध्यान में रखना, जो कि लास्ट रूलर जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसे मोहम्मद शाह तुगलक कहा जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसे मोहम्मद शाह तुगलक कहा जाता है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड असल में बस इतना ही ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड इनके जो इनके समय में जो तिमूर रहे ना, तिमूर TIMUR, लिखने में प्रॉब्लम, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं। जो तिमूर रहे इन्होंने इनके समय में इन्वेजन करी थी। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड बात करेंगे इसके बारे में, बस इतना ही रहने देते। सो सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड इसमें और एक बात आपको बता देता हूँ, जो इनके समय में जो जजिया चलाया गया था, ये जजिया मतलब है जो कि नॉन मुस्लिम जो रहे ना, इनसे टैक्स वसूला जाता था। एंड जक़त पूछे तो जक़त क्या था, जक़त ZAKAT, ये 2% टैक्सेस जो कि प्रॉपर्टी टैक्सेस था। एंड जो खर्चा पूछे तो खर्चा ये है 1/10 खर्चा, ये टैक्सेस था। देखते हैं डिटेल में, ऑनलाइन सेशन करते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज द नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह एंड ऑल्सो नोन एज द नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। ही रूल्ड द दिल्ली सल्तनत 1390 से लेकर 1430 तक। सो सारे के सारे ध्यान में रखना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार पर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय